हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल बेस्ट। मैं गौरविंद सिंह। आज यहाँ आईसी इंजन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आईसी इंजन के जो गेट के क्वेश्चन है उसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आधे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, आधे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो आईसी इंजन के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे जो गेट में आए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। दिस मी आई एम गवर्नमेंट सी मैकेनिकल इंजन फैकल्टी हूँ मैं। मेरे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट एसी पी एस यू एम टेक आई टी दिल्ली से है 13 में, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 में है। ये सिर्फ 10 क्वालिफाइड हूँ 14 15 क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13। फ्रेंड, डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब इट, और आप सब्सक्रिप्शन लें इसका, ठीक है ना। इसमें जो आपसे रिलेटेड जो जानकारी है, जैसे कब कौन सी क्लास होने वाली है, क्या फैकल्टी क्या पढ़ाने वाली है, क्या शेड्यूल है, आने वाला शेड्यूल, कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है, ये सभी जानकारी आपको इसके हेल्प से अवेलेबल हो जाएगी। क्या एडवांटेज है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फ्रेंड? यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है, आप रियल टाइम इंटरेक्शन होता है फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है ना। आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, जहाँ पे लाइव टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं, तो आप अपना परफॉर्मेंस इवेल्यूट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी सही चल रही है या नहीं चल रही है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ जो भी सिलेबस है वो पूरा पढ़ाया जाएगा किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। और पहले से क्लास शेड्यूल होती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास होती है। अनलिमिटेड एक्सेस फ्रेंड, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी फैकल्टी की वीडियो सुन सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। एंड गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस 12 मंथ चार्जेस इज 22,500 एंड 24 मंथ चार्जेस इज व्हाट 27,000। और अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। और मेरी सलाह ये, कम से कम आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लें। फ्रेंड, today's topic is what get previous year questions IC इंजन पार्ट 1। इसमें क्वेश्चन काफी थे तो मैंने उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, आज थोड़े क्वेश्चन देखेंगे, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेटेड पावर डेवलप्ड बाय एन इंजन विद कंप्रेशन रेशियो 8 इज कैलकुलेटेड, है ना, यूजिंग एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, ठीक है। क्या है ये बताइए, ठीक है। द रेट ऑफ हीट एडिशन इज 10 किलोवाट, रेट ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज 1.4। द मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन टू यू, द ब्रेक पावर आउटपुट आपको पूछा है फ्रेंड। क्या पूछा है आपको? आपको पूछा है कि व्हाट इज द ब्रेक पावर आउटपुट, व्हाट इज ब्रेक पावर आउटपुट। तो सिंपल क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ है, गेट 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। गेट 2020 का क्वेश्चन है फ्रेंड ये। इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है कि ब्रेक पावर निकालना है। मैकेनिकल इफिशियंसी गिवन है, ब्रेक पावर होता है मैकेनिकल इफिशियंसी टू नेट वर्क जो भी दिया है वर्क इनपुट। तो अगर आप इसमें वर्क का मल्टीप्लाई कर दोगे, मैकेनिकल इफिशियंसी गिवन है तो द ब्रेक पावर, ठीक है। तो हमको क्या है, वर्क निकालना है, नेटवर्क कितना हुआ है, डब्ल्यू नेट, ठीक है, कितना है। अगर हमको ये मिल जाए फ्रेंड तो वी कैन इजीली गेट व्हाट ब्रेक पावर, ठीक है ना। then this is equal to what 1 minus 1 upon compression ratio मान लो आर के gamma minus 1, this is the compression ratio in case of ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल क्या होती है फ्रेंड? ऑटो साइकिल इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड रिजेक्शन साइकिल। दिस इज लाइक पावर प्रोड्यूसिंग होती है ये, ठीक है ना। पेट्रोल इंजन में यूज होती है ये, ठीक है। 1 2 ये कंप्रेशन हो गया, 3 4, ठीक है ना। एक्सपांशन पावर स्टॉक गया, हीट एडिशन इधर हुआ, एग्जॉस्ट चला गया, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल साइकिल। और जो हमें जो हीट एडिशन और रिएक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है फ्रेंड? कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑटो साइकिल, दिस इज कॉल्ड व्हाट ऑटो साइकिल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट ऑटो साइकिल। तो आर के क्या गिवन है आपको? आर के गिवन है, अगर ये बात करूँ एफिशिएंसी इक्वल टू दिस, तो दिस विल बी इक्वल टू आल्सो दिस। तो डब्ल्यू नेट निकालना है। क्या Q1 गिवन है आपको फ्रेंड? Q1 गिवन है, ठीक है। गामा गिवन है, आर के गिवन है, एवरीथिंग पुट इन दिस इक्वेशन यू गेट द राइट आंसर, ठीक है। यू गेट द व्हाट राइट आंसर। तो आपका ये कितना है? Q1 आपको गिवन है शायद 10 10 गिवन है 10 इंटू ये, आप जब एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.5647, ठीक है, अपॉन 1000। अब आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग आपका 5.64, लेकिन ये आएगा इंक्लूसिव पर सेकेंड, है ना, या किलोवाट। उसको आप यहाँ पे पुट अप करोगे किधर? मैकेनिकल एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड। यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन टू यू एंड इट इज विल बी इक्वल टू 5.6, और इसको मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बी इक्वल टू 4.51 समथिंग किलोवाट। दिस इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था फ्रेंड। दिस इज एन अनदर क्वेश्चन, इस came in 2019 gate. Air standard auto cycle has internal thermal efficiency, mean effective pressure of cycle. This for air
assumed specific heat ratio 1.4 and specific gas constant R 0.287 if the pressure and temperature at the beginning of compression is to ऑटो साइकिल है, प्रेशर और टेम्परेचर दिए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन इज टू फ्रेंड, ठीक है, एट द कंप्रेशन, ठीक है, दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना। तो आपको एट द बिगिनिंग कंप्रेशन स्टेज क्या दिया हुआ है, प्रेशर एंड टेम्परेचर दिए हैं, जहाँ पे लिख लो भैया ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी गिवन टू यू, जो पैरामीटर है वो लिख लो, पी एम पी मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया है आपको, ठीक है, इन केपीए, फ्रंट पी वन गिवन है 100 केपीए, ठीक है, पी वन आपका आ जाएगा 0.861 मीटर क्यूब पर के जी, कहाँ से आ जाएगा, पी इक्वल टू एम आर टी से, ठीक है। आर आपको 0.287 दिया हुआ है जूल पर के जी। अब फ्रेंड आपको पूछा क्या है, मीन इफेक्टिव या स्पेसिफिक वर्क आउटपुट, तो स्पेसिफिक वर्क आउटपुट वी ऑल नो क्या होता है, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट is equal to P mean into shaft volume. This is the what specific work output. This is what specific work output. P mean into shaft volume. Shaft volume फ्रेंड क्या होता है, ये V1 माइनस V2। तो हमको V1 पता है, V2 कैसे मिल जाएगा फ्रेंड, V2 के लिए हमको पता है क्या, वी ऑल नो कि जो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है V1 बाई V2, तो यहाँ से V2 आ जाएगा, V2 आ जाएगा, पुट कर दोगे तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा। तो V2 की वैल्यू कितनी है 0.1024। अच्छा लेकिन RC पता है क्या आपको, RC पता है, RC पता है आपको, नहीं पता लेकिन इफिशियंसी गिवन, ओके नो प्रॉब्लम, इफिशियंसी गिवन है 1 माइनस 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो टू पावर गामा माइनस 1, एफिशिएंसी जब गिवन है तो यहाँ से आर की वैल्यू कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड, इट इज इजी, तो ये आ जाएगी, तो आप इजीली V1 बाई V2 से आप क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 2 आप जब निकालोगे कैलकुलेट करोगे तो इससे कम आउट टू बी 0.1024 मीटर क्यूब पर केजी। जब ये आ जाएगा तो वॉल्यूम V1 V2 पता है, पी इफेक्टिव प्रेशर पता है, यहाँ पे पुट अप कर दोगे, फाइनली आपको इस ऊपर आउटपुट फ्रेंड मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू 78 पॉइंट समथिंग, है ना, किलो जूल पर केजी। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। एयर इंटर डीजल इंजन विथ डेंसिटी आपको गिवन है, कंप्रेशन रेशियो दिस गिवन है, एट स्टडी स्टेट द एयर इनटेक गिवन है, नेट वर्क आउटपुट इज 15 किलोवाट, द मीन इफेक्टिव, फिर से वैसी क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट बेस है। आपको फ्रेंड मैं बता दूं कि व्हाट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, वर्क स्पेसिफिक वर्क डन टू द वाट शिफ्ट वॉल्यूम, ये दो चीज पता है तो मीन इफेक्टिव प्रेशर इजीली यू कैन कैलकुलेट दैट। वर्क डन आपको पता है कि नेट वर्क डन आपको फ्रेंड गिवन है, ठीक है, नेट वर्क डन आपको गिवन है, जो जूल्स में रखना है, किलो जूल्स में रखना है, ये डिसाइड कर लो इसके बेसिस ऑफ वीएस देख लो। अब वीएस क्या है हमको पता है, V1 माइनस V2 फ्रेंड, ये क्या है V1 माइनस V2, सिंपल सा है। आपको क्या है, एयर इनटेक दिया है, कंप्रेशन रेशियो दिया है 21, ठीक है ना, कंप्रेशन रेशियो दिया है 21, तो आप यहाँ से सी आर की वैल्यू जो मैंने फ्रेंड है ना 21, जब 21 ये गिवन है तो सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी। सिमिलरली जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही हमको यहाँ से क्या करना है, वी एन निकालना है, इसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, मास फ्लो रेट भी गिवन है, तो यहाँ से आप स्टेप वॉल्यूम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, और V1 V2 से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे एयर इनटेक दिया है तो आपको V1 मिल जाएगा, तो V2 क्या से आ जाएगा, आपको कंप्रेशन रेशियो गिवन है फ्रेंड, दिस इज क्वेश्चन सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस वन, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देना, जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.25 kPa, ये आंसर आएगा आपका, सॉल्व करके देखना फ्रेंड, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। एयर स्टैंड डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस, ये 4 प्रोसेस हैं, एयर स्टैंड डीजल साइकिल है, तो यहाँ पर अगर हम साइकिल बनाते हैं तो साइकिल कैसी बनेगी, एयर स्टैंडर्ड है, ये बनेगी साइकिल, इसमें क्या होता है 1 2 3 4, जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा मैंने कर दिया इसमें, देखिए कैसे क्या बोला क्वेश्चन ने, एयर इज कंप्रेस असेंट्रोपिकली, कंप्रेस कर दिया, यार हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर बिल्कुल है, देन 3 4 असेंट्रोपिकली एक्सपांशन बिल्कुल है, 4 1 क्या है फ्रेंड, हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट इज रिजेक्टेड एट व्हाट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये भी मैंने कर दिया, ठीक है, जो जैसे क्वेश्चन बोला। अब ये बताइए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी, देन तो सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ फार्मूला के बारे में बात करिए फ्रेंड, तो इसमें फार्मूला में थोड़ा सा ड्राइव कर लेंगे, ड्राइव करके हम आंसर बताएंगे, तो ड्राइव करेंगे इसमें, टीएस डायग्राम बना लो इसका, टीएस डायग्राम बना लो, बनाना हो तो टीएस डायग्राम बना सकते हो, टीएस डायग्राम है ना, 1
4। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। डीजल साइकिल है, डीजल साइकिल की क्या प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड कि आपका जो हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाता है। दिस इज द बेसिक डीजल साइकिल, है ना। तो यहाँ पे हमने ये बना दिया डायग्राम, तो टीएस डायग्राम भी बन गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। एफिशिएंसी पूछा है तो एफिशिएंसी 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू एस, हीट सप्लाइड सिंपल। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एम सी बी, है ना, T4 बिल्कुल लिख सकते हैं माइनस T1, ठीक है ना। और आगे लिख सकते हैं एम सी पी सप्लाइड कहाँ पूरा T3 माइनस T2 पे। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी पी बाई सी पी क्या बोलते हैं फ्रेंड, गामा। गामा T4 माइनस T1 आप देखिए अपॉन T3 माइनस T2, इसलिए करेक्ट आंसर। तो आंसर कौन सा मिल रहा है, तो आंसर ये आपका सही है, ठीक है ना। यहाँ से आप इजिली ट्राई भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। रिवर्स कार्नोट साइकिल ब्रेटर से अच्छा कार्नोट साइकिल का होता है क्या प्रेशर कोस्टर नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं, तो दो एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं। दो एडियाबैटिक रिवर्सिबल होती हैं, एडियाबैटिक रिवर्सिबल और आइसेंट्रोपिक बोल सकते हैं। और ये दो आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं, दो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो आपका ये हो गया। इसके बाद क्या रिवर्स ब्रेटन, ब्रेटन साइकिल। अच्छा ब्रेटन साइकिल क्या प्रॉपर्टी होती है, सिंपल ब्रेटन साइकिल पावर जनरेशन में काम आती है, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होती है। रिवर्स ब्रेटन क्या है, ऑटो उसमें क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेशन में यूज होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आप देखिए, ये इसका डायरेक्शन देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज पावर कंज्यूमिंग साइकिल। रिवर्स ब्रेटन इज ए पावर कंज्यूमिंग, ठीक है, पहली चीज है। दूसरा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन या रिएक्शन होता है, वो हो रहा है, दोनों कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस होती है इसमें, टू सेंट्रल प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिवर्स ब्रेटन, क्योंकि ये आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो रिवर्स ब्रेटन का करेक्ट आंसर, वेपर कंप्रेशन है, वेपर कंप्रेशन है, ठीक है ना। Turbocharged four-stroke direct injection diesel engine has displaced volume of 0.02 मीटर क्यूब, है ना। V has displaced volume जो है 0.0259 मीटर क्यूब और लीटर में भी दिया है। इंजन एज ए आउटपुट, आउटपुट दिया है इंजन का, इंजन आउटपुट है ना, पावर आउटपुट आपको दिया है 950 किलोवाट, ठीक है। आरपीएम दिए हैं कितने, 2200 आरपीएम दिए हैं फ्रेंड्स। तो आपका पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा है बेसिकली मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा। मीन इफेक्टिव प्रेशर भी ऑल नो दैट, पावर आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू शाफ्ट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो पावर आउटपुट में इसको आप कन्वर्ट कर लो, एक्चुअली किसमें दिया है, किलो जूल पर सेकेंड में। इसको किलो जूल में केवल चेंज कर लो आप, तो हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या कर दो तो पी वाई है, इसमें लिए होगा किलो जूल वाली। मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है फ्रेंड आपको, शाफ्ट वॉल्यूम ये आपको दिया है 0.0259, कैलकुलेट करोगे पी की जगह क्या लिख सकते हो, 950 इंटू 60 अपॉन 1000, ठीक है ना। नहीं अपॉन सॉरी 22 है ना, 2200 ये आपको गिवन है। मैंने इसको सेकंड में चेंज कर दिया, कैंसिल आउट हो जाएंगे, पी बाई एन यहाँ पे ले लिया, एम ई पी इंटू 0.0259। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दिस इज कम आउट टू बी, एम ई पी कम आउट टू बी 2 मेगा पास्कल, है ना। आंसर आपको हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the time of starting idling low speed operation the carburetor supply a mixed mixture which can be termed as, स्टार्टिंग आइडलिंग और लो स्पीड में आपका जो है कार्बोरेटर जनरली ऑटोमा पेट्रोल इंजन में लगा रहता है, ठीक है ना। और सप्लाईज ए मिक्सचर विच कैन बी टर्म्ड एज व्हाट, तो आप इसको क्या बोलोगे फ्रेंड, वेरी रिच मिक्सचर इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग स्टार्टिंग आइडलिंग, है ना। और पीक पावर टू कंज्यूम बर्निंग ड्यू टू लो सप्लाई ऑफ एयर एंड लो टेम्परेचर। ऐसा करते क्यों है कि लो सप्लाई ऑफ एयर होती है, अगर आपको फ्यूल कंज्यूम करना है, लो सप्लाई ऑफ एयर, सप्लाई ऑफ एयर कम है तो आपको फ्यूल अगर कंज्यूम करना है तो उसकी फ्यूल की क्वांटिटी आप बढ़ा दें, तो जैसे कि रिच मिक्सचर होता है, रिच रिच, ठीक है ना। रिच मिक्सचर आप यूज करते हो जनरली इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ व्हाट, केस ऑफ आइडलिंग स्टार्टिंग एंड लो स्पीड, आप स्पीड बहुत कम होती है, एयर का फ्लो बहुत कम होता है, अगर हमको फ्यूल बंद करना है तो फ्यूल की क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। लो टेम्परेचर होता है तभी कंडीशन बनती है, जनरली रिच फ्यूल आप सप्लाई करते हो। अगर आप इसका डायग्राम देखो फ्रेंड, तो डायग्राम कैसे बनता है, इस तरीके से देखो, मैं आपको बना के बताता हूँ। दिस वन इज योर लाइक दिस, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, बेसिकली यहाँ रिच होता है, ये वन है ना, ये लीन है,
तो ये फाई है इस एक्सिस पे। इस एक्सिस पे क्या फ्रेंड, इस एक्सिस पे आपका है व्हाट व्हाट थ्रोटलिंग ऑफ टोटल ओपनिंग, टोटल ओपनिंग, दिस इज द रेशियो। हाँ टोटल ओपनिंग, तो आप जो शुरू का होता है 20% टोटल ओपनिंग, या आइडलिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है फ्रेंड, क्रूजिंग, यहाँ पे बेस्ट इकोनॉमी मिलती है 20 to 80% वॉल ओपनिंग। अगेन फिर ये आपका रिच हो जाता है, ये क्या केस है, पीक या पावर, है ना। ये आपका बेसिकली ये डायग्राम है बिटवीन द फाइव स्टैच्यूमेट्री रेशियो का टोटल ओपनिंग, ठीक है, जनरली रिच बोलते हैं इसको, याद रखना। Diesel engine is usually more efficient than spark ignition engine because front we know that efficiency क्या होती है 1 माइनस, अगर मैं बात करूँ किसकी, पेट्रोल इंजन की और ऑटो साइकिल की, तो आर की टू पावर गामा माइनस वन। डीजल की बात करूँ 1 माइनस 1 बाई आर की टू पावर गामा माइनस वन, और 1 बाई गामा आर सी टू पावर गामा माइनस वन अपर आर सी माइनस कट ऑफ रेशियो होता है। तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली बाकी सब चीज़ें छोड़िए, आप यहाँ पे देखिए इससे अगर जितना पार्ट ये ज़्यादा रहेगा, ये जितना ज़्यादा रहेगा, ये रेशियो उतना कम रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात, ठीक है ना। ये जितना ज्यादा रहेगा ये पार्ट पूरा कम होगा, वन माइनस ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगी। लेकिन आर के जो है कंप्रेशन रेशियो फॉर पेट्रोल इज लेस एज कम्पेयर टू द कंप्रेशन रेशियो फॉर व्हाट, डीजल इंजन। तो कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करता है ये, तो कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज हायर देन दैट ऑफ द एसआई इंजन बिकॉज़ ऑफ दिस एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट होते हैं ये, ठीक है ना। विद इंक्रीज इन टेंपरेचर ऑफ इनलेट एयर आईसी इंजन एफिशिएंसी क्या होता है फ्रेंड, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेंपरेचर इट विल व्हाट, इट विल डिक्रीज, ठीक है ना, इट विल डिक्रीज, ये ध्यान रखना, है ना। और आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे नोकिंग टेंडेंसी, और इसकी बात करूँ नोकिंग टेंडेंसी की, तो नोकिंग टेंडेंसी इन ऐसा इंजन रिड्यूसेस विद इंक्रीजिंग व्हाट, कोई भी चीज अगर टेम्परेचर जो बढ़ाएगी वो नोकिंग बढ़ाएगी, ठीक है ना। अगर आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नोकिंग बढ़ेगी। वॉल टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नोकिंग बढ़ेगी। सुपर चार्जिंग में भी आपका सेम कंसेप्ट होता है, एयर डेंसिटी बढ़ाते हैं इनलेट, तो यहाँ पे भी आपकी क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा, नोकिंग बढ़ेगी। लेकिन स्पीड में टर्बुलेंस बढ़ता है, बहुत जल्दी आपका फ्लेम कंज्यूम हो जाता है, तो टेम्परेचर यहाँ जो ये पॉइंट है, इट इज द बेस्ट इन ऐसा इंजन। आपका जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा टर्बुलेंस होगा, बहुत जल्दी आपकी कंज्यूम हो जाएगी, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा नॉकिंग के लिए, फ्लेम को जल्दी प्रोपेगेट होकर कंज्यूम हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, इंजन स्पीड इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, एंड स्पीड इज द बेस्ट ऑप्शन, चार्ज बहुत जल्दी कंज्यूम है। देन नेक्स्ट क्या है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ पीक प्रेशर, पीक टेम्परेचर, हीट रिजेक्शन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एफिशिएंसी। चलो इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हो गया हमारा व्हाट, पीवी डायग्राम, दिस इज व्हाट पीवी डायग्राम, ठीक है। ये हमारा पीवी डायग्राम हो गया, ठीक है। किसकी बात हो रही है कि आपका पीक प्रेशर, पीक टेम्परेचर, ये फ्रेंड सेम है, पीक प्रेशर, पीक टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन। तो चलो हीट रिजेक्शन तो ये हो गया, पीक प्रेशर पीक टेम्परेचर यहाँ मिलता है, तो ये वैल्यू सब सेम रहेगी। तो मैंने एक लाइन यहाँ खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, ठीक है। अब देखना आप इसको ध्यान से, वन हो गया, टू डैश हो गया, टू डबल डैश हो गया, ठीक है, देन टू हो गया, दिस पॉइंट इज थ्री डैश, दिस इज थ्री, दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम। अब इसी को अगर मैं टी एस के उसको शो करता हूँ, टी एस डायग्राम पर फ्रेंड ध्यान से देखना इसको, टी एस डायग्राम पर शो करता हूँ, ये आपका टी एस डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट है, वन टू डैश यहाँ कहीं होगा, टू डबल डैश यहाँ पे कहीं होगा, क्योंकि जो आपका ये सेंटर ऑफ प्रोसेस है, यहाँ पे टी एस डायग्राम पे ऐसी हो जाएगी वर्टिकल लाइन, ठीक है। और आपका जब बात करो आप, तो थ्री डैश का होगा, यहाँ की होगा, तो टू डैश और थ्री डैश कनेक्शन है, बिल्कुल है। टू डबल डैश थ्री डैश, ये टू डबल डैश और थ्री डैश ये कनेक्ट है इस तरीके से। टू डैश किसके साथ कनेक्ट है, टू डैश थ्री के साथ कनेक्ट है। जो जो यहाँ कनेक्शन है वो मैंने पीवी को किस में कन्वर्ट कर दिया है फ्रेंड, मैंने पीवी को टीएस में कन्वर्ट कर दिया है ना। थ्री ये हो गया, हाँ, ये पॉइंट क्या हो गया, टू पॉइंट हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा इसमें, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गई लाइन, और ये यहाँ से आया, ये आपका 4 पॉइंट हो गया, ये भी v इक्वल टू सी हो गई। अब देखना ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम, आप यहाँ पे ये देखिए, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ व्हाट, इनपुट जिसमें मैक्सिमम होगा, हीट इनपुट, क्योंकि रिजेक्शन तो सेम है, हटाओ इसको, तो हीट इनपुट मैक्सिमम कहाँ है फ्रेंड, इस लाइन के अलोंग मैक्सिमम है, ठीक है ना। हीट इनपुट मैक्सिमम कहाँ पे है, टू थ्री, टू थ्री मतलब ये वाली लाइन, ये डैश नहीं है, थ्री है केवल, ठीक है ना। तो जो आपका थ्री है ये,
तो 2 3 जो लाइन है, एरिया अंडर दिस कर्व गिव द हीट क्वांटिटी मैक्सिमम, हीट रिएक्शन सेम, उसको छोड़िए। इसके बाद ये वाली लाइन आपकी क्या बताती है, कांस्टेंट व्हाट वॉल्यूम और ऑटो साइकिल। इसकी क्या है, हीट एडिशन फर्दर कम हो गया, क्योंकि यहाँ एरिया जो था ये था, ये वाला एरिया। और इन केस ऑफ व्हाट ऑटो साइकिल केस में एरिया कौन सा हो गया, नीचे वाला एरिया। तो आपका जहाँ पे हीट इनपुट ज्यादा होगा, मतलब हीट इनपुट मैक्सिमम जिसके लिए ज्यादा होगा, और डीजल यहाँ पे अगर देखो तो डीजल के लिए हीट इनपुट ज्यादा है, तो इसलिए एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ व्हाट ऑयल और एफिशिएंसी ऑफ व्हाट इन ऑटो। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, क्योंकि हीट इनपुट सबसे ज्यादा डीजल के लिए होता है। डीजल, डुअल, ऑटो, बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बना के देखिए आप, पीवीटीएस डायग्राम बनाओगे तो आपको पूरा समझ में आएगा इसे। In a compression ignition, the inlet pressure 1 bar है ना, the pressure at the end of isentropic is this thick, assuming ratio of specific gamma, the air standard efficiency in percentages। फ्रेंड इसको हमको सॉल्व करना है, तो उसको हम सिंपल सा आपको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पूछी इन परसेंट, उसको सॉल्व करते हैं कि करके। तो आप पहले तो ये बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो डीजल साइकिल है 1 माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है, आरसी टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन आरसी माइनस 1, ठीक है ना, ये हो गया। और यहाँ पे आर की कंप्रेशन रेशियो गामा, ये आपको कंप्लीट फार्मूला 1 के से भेज लेंगे। अगर हमें ये सभी टर्म पता है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गामा पता है, क्या हमको आर के पता है फ्रेंड, आर के आप इसलिए निकाल लो, कैसे निकाल लो कि V1 बाई V2 एक्सपांशन रेशियो, अच्छा आर ई पता है, एक्सपांशन रेशियो को पता है, ठीक है ना। और इसके बाद हमको क्या पता है फ्रेंड, हमको कंप्रेशन रेशियो पता है, ठीक है ना, ये पता है। एसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर भी दिया हुआ है 1 बार, और ये अच्छा प्रेशर दिया है, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा P2 पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट से। यहाँ पे आप आरसी निकाल दोगे, आरसी इजीली आ जाएगा, आप यहाँ से कैलकुलेट करो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 पावर गामा, P1 V2 पता है, V2 बाई V1 का रेशियो आप निकाल सकते हो यहाँ से आपका क्या आ गया फ्रेंड, यहाँ से आर के आ गया, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो आ गया। तो कंप्रेशन हो गया, एक्सपांशन रेशियो पता है, और हमको इससे एक रिलेशन मिलता है किसमें, इन केस ऑफ व्हाट कट ऑफ रेशियो जो रहता है, या आर सी की मैं बात करूं, यह एक्सपांशन रेशियो है, ठीक है। तो आर ई इंटू आर सी होता है आर के एक्सपांशन, ये हो गया क्या, कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो और एक्सपांशन रेशियो। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कट ऑफ रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि हमको ये सब गिवन है, तो 12/8 आ रही है हमको गिवन है। यहाँ से फ्रेंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप सभी चीज आपको पता है, आप यहाँ पे क्या आसानी से क्या निकाल सकते हो आप, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी विल इक्वल टू व्हाट, एफिशिएंसी जब कैलकुलेट करोगे इसको 59.60%, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखना। A engine working on air standard Otto cycle has a standard 10 stroke पता है, ratio of specific heat of air is 1.5, if the clearance volume आपको पता है, heat supplied पता है, the work output per cycle per kg of air। फ्रेंड आपको पूछा है वर्क साइकिल पर साइकिल पर kg of air, आपको ये पूछा है सिंपल सा। तो हमको वर्क निकालना है, तो सिंपल सा यार, ये तो सिंपल है, 1 माइनस 1 बाई आर के टू पावर गामा माइनस 1, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वर्क आउटपुट अपॉन क्यू एस सप्लाइड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई आर के टू पावर गामा माइनस 1 इंटू क्यू एस। तो हमको क्यू एस पता है, बिल्कुल पता है, आर के पता है क्या फ्रेंड, आर के नहीं पता। आर के हम निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे। कंप्रेशन रेशियो हम कैसे निकाल लेंगे, आर के इक्वल टू V1 बाई V2। लेकिन हमको क्या पता है, डी एस पता है, 5/4 डी स्क्वायर एल क्यू डाया, और लेंथ पता है। तो यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे तो V1 बाई V2 आप इसलिए यहाँ से आ जाएगा आपका, जो भी आएगा आप कैलकुलेट करना वी एस रख के, वी एस इक्वल टू क्या, V1 माइनस V2, वी एस इक्वल टू इसके हो गया 1178 सीसी आएगा ये, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करोगे और इसके बाद आर के निकालना है, तो आर के निकाल लो, क्योंकि आपको क्या गिवन है फ्रेंड, V2 वॉल्यूम आपको एक गिवन है, देखो क्लियरेंस वॉल्यूम आपको गिवन है, क्लियरेंस वॉल्यूम गिवन है, तो नथिंग इज प्रॉब्लम। देखो ये देखिए आप 1 और 2, ये आपका V2 मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, ये आपका गिवन है फ्रेंड, है ना। और जो ये वाला पॉइंट होता है V1 माइनस V2 क्या होता है, शाफ्ट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो शाफ्ट वॉल्यूम के लिए क्या गिवन है फ्रेंड, 5/4 डी स्क्वायर एल, ये आपको गिवन था, तो आपने इजीली यहाँ से कैलकुलेट किया सब पॉइंट्स पे। वॉल्यूम V1 बाई V2 आर के आगे, आर की वैल्यू आएगी 7 आएगी, 1/7 टू पावर गामा माइनस 1, और क्यू एस आपको पता है, इस सप्लाई में पुटअप करोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 973.5 जूल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। V1 माइनस V2 गिवन टू यू, और साथ में V2 मतलब VCB गिवन है,
आराम से आपका V1/V2 आ जाएगा, उसको पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपको क्या पूछा, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो सिंपल सा है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला P मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू शाफ्ट वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट, नेट या स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। ये होगा फ्रेंड स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। तो यहाँ पे अगर MF की मैं बात करूँ, MF गिवन है कितना 0.05 MA, ये आपको गिवन है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी गिवन है 90%, ठीक है फ्रेंड। और क्या गिवन है यहाँ पे, रो ए गिवन है कितना 1 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। जो चीज़ें गिवन है वो लिख लिया। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक्चुअल वॉल्यूम टू द स्विफ्ट वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है VA/VS। तो VA बाई वी एस, तो ये वन है एम इक्वल टू वी ए, तो यहाँ से MA/VA लिख सकते हो। यहाँ से आप MA इक्वल टू 0.3 VS हो जाएगा, बिल्कुल सही लिख सकते हो। डेंसिटी आपको वन गिवन है, यहाँ से 0.3 VS निकाल सकते हो आप। हाँ, अब यहाँ से आपको पता है थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है फ्रेंड, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। IP ज़्यादा फॉर्मूले लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं है। IP इंडिकेटेड पावर अपॉन MF इंटू CV, ठीक है ना। IP आपका यहाँ से आ जाएगा है ना, IP यहाँ से आ जाएगा। IP कितना आएगा 0.9 इंटू 0.05 MA, है ना। मास ऑफ फ्यूल आपका निकाल जाएगा। तो आपको क्या गिवन है फ्रेंड, MF गिवन है, MF/MA। MA की जो वैल्यू आई है हम पुट करोगे तो मास ऑफ फ्यूल आपका यहाँ से आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट IP in term of swept volume. In IP in term of what swept volume, it will equal to 6.075 into 10 to power 5 into swept volume. तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पुट करोगे इस फॉर्मूले में, इसमें आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, P मीन इफेक्टिव प्रेशर। P मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना है, लगभग आपका आएगा 6.075 बार। फ्रेंड्स कैलकुलेट करके देना, मैं एक बार फिर समझाता हूँ इसको। हमको क्या करना है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दी है तो वहां से हमको मास ऑफ एयर में रिलेशन आ जाएगा स्विफ्ट वॉल्यूम के साथ। मास ऑफ एयर में स्विफ्ट वॉल्यूम का रिलेशन आ जाएगा, तो डेंसिटी आपकी कितनी गिवन है 1। तो यहाँ से जब ये रिलेशन आ गया तो हमको पता है कि थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, इंडिकेटेड पावर अपॉन MF इंटू CV। यहाँ पुटअप कर दोगे MF को MA के टर्म में, ठीक है ना। और यहाँ पुटअप करोगे और MA ऑलरेडी किसके टर्म में, VS के टर्म में गिवन है। जब आप सब वैल्यू रखोगे तो VS के टर्म में आंसर मिलेगा। जब वो मिलेगा तब आप यहाँ पुटअप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, P मीन इफेक्टिव। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा फाइनल मीन इफेक्टिव 6.075। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, एंड सब्सक्राइब ऑन अकेडमी लर्निंग ऐप। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।